नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ यूएस के अंदर गायब हुए 8 से 10 साइंटिस्टों के बारे में, जहां पे यूएस का व्हाइट हाउस अब इस बात को सोचने पे मजबूर हो रहा है कि क्या ये इत्तेफाक है कि यूएस की नासा के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े, न्यूक्लियर पावर से जुड़े, डिफेंस से जुड़े साइंटिस्ट या तो आकस्मिक मौत हुई जा रही है या तो फिर वो लापता हुए जा रहे हैं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं उस देश के बारे में जैसे ये डर लग रहा है, और वो देश जो दूसरों के देशों में इन सब चीजों को कराने के लिए जाना जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब से ट्रंप आ गए यूएस में, तब से चर्चा सिर्फ और सिर्फ यूएस की महानता की हो रही है। कभी यूएस की बेइज्जती बुरी तरह कराते हैं, कभी अपना मजाक उड़वाते हैं। अब ऐसे में एक कहानी निकल के आती है जहां पे न्यूज बनती है कि 10 साइंटिस्ट यूएस के जो रिसर्च कर रहे थे यूएफओस पे, न्यूक्लियर पावर पे, वो या तो मर गए हैं या तो फिर मिसिंग है ना। मिड 2023 के बाद से ट्रम्प एडमिन स्पीक्स आउट, ये बात चर्चा होती है क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से यहाँ खबर आती है कि ये एक सीरियस स्टफ है। दोस्तों, ये बात वो देश कर रहा है जिसने हमारे जो है एच भाभा जी को जो है वो मारने का इल्जाम लगाया जाता है। बहुत सारी स्टोरीज हैं दोस्तों। अब आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की ऐसी आकस्मिक मृत्यु होना, इसके बारे में ही इतनी बड़ी मिस्ट्री है। और उसी के 13 दिन के बाद ही हमने देखा होमी जहांगीर बाबा जी की इस प्रकार से प्लेन क्रैश में मृत्यु होना, जिसमें कहा जाता है कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी में आगे बढ़ रहा था और यूएस को इस बात से डर था कि कहीं भारत जो है वो इस रेस में अपना पैर न जमा ले। इसलिए सबसे मेन आर्किटेक्ट उस चीज के भाभा जी की ये डेथ प्लान करी गई, जिसमें उस प्लेन क्रैश में सभी यात्री इंक्लूडिंग भाभा जी मारे गए। बाद में बहुत सारे पर्वतारोही चढ़े और ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई जिससे साफ ये शक होता है कि ये ये डेथ प्लान करी गई थी। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो बाबा जी ने जो 70 साल पहले सपना देखा था भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास यूरेनियम की चीजें कम है, तो उसके लिए आज हम जिस चीज में अपना पैर जमा रहे हैं, इमेजिन करिए अगर बाबा जी होते जिंदा तो क्या ना कर पाते। बहरहाल, अब वही है जो अपने आप के लिए करता है, वो सोचता भी है कि काश हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश हमारे लिए भी प्लान कर रहा हो। तो आप देख सकते हो डेजा वू का मतलब होता है कि वो ऐसा कभी हुआ है। कभी आप कब समझते हैं ना, कहीं आप जाते तो आपको लगता है अरे यार ऐसा ऐसा कभी हुआ है ना, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्या ये ऐसी चीज है कि हाँ ये चीज को सिमेट्री बना रही है या फिर एक इत्तेफाक है? ये यहाँ पे निकल के आया। देखिए, इन सभी न्यूज का जो चर्चा है इसका कोई भी अभी तक लिंक नहीं मिला है, कोई भी प्रकार से कोई भी इसके अंदर जो है वो प्रूफ नहीं मिला है। पर चूंकि व्हाइट हाउस की तरफ से अब इस पर ढुनैया और इस बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। यूएस बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाता है, ऐसे बड़े बड़े देश बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाते हैं जिसमें कुछ छोटी कंट्रीज जो अभी इतना कदम नहीं जमा पाई हैं, अगर अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा आगे करने लगती हैं तो वहां पे किसी न किसी प्रकार से अराजक फैला के उस देश को पीछे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो हाल ही में अभी ट्रम्प यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे इंडिया को। तो लोगों के दिमाग में, ये नॉर्मल आदमी के दिमाग में आया होगा कि ये कौन होता है हमें चाइना बनने देना या ना बनने देना। लेकिन कुल मिला के आपको बताऊं, चाहे आज आप ईरान का युद्ध देख रहे हैं, इराक की खराब हालत करते देख रहे हैं, बांग्लादेश में लटका देख रहे हैं, या गुलामी सरकार करने वाला पाकिस्तान देख रहे हैं, इन सब में यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जिसके पास पैसा है उसका बहुत बड़ा हाथ यूं भी होता है। बहरहाल, बैकग्राउंड अगर हम यूएस की बात करें तो नासा ने लॉन्च किया था 2023 के दौरान पे यूएफओ रिसर्च प्रोग्राम। और ये इसके लिए एक डेडिकेटेड पूरी तरह से एक डायरेक्टर साहब भी थे जो यूएफओ रिसर्च के लिए थे, उन्हें अपॉइंट भी किया गया था। सरकार को पता चलता है कि कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से साइंटिस्ट के इनमें नाम है, लेकिन अटेंशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि इस बारे में देखिए चर्चा होने लगी है और एक पैटर्न देखने को मिला है 2023 से 2026 के इंसिडेंसेस में। दोस्तों, करीब 10 साइंटिस्ट जो लिंक थे न्यूक्लियर और एरोस्पेस फील्ड से, वो या तो मर गए और या तो डिसअपियर हो गए, काम से एकदम गायब हो गए। वो कहीं न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में काम करने वाले, नासा के स्पेस रिसर्च में काम करने वाले, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले दोस्तों केसेस में ये था गायब हो जाना। इसके बाद देखा गया या तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, या तो फिर उनकी आकस्मिक तरह से अनएक्सपेक्टेड डेथ्स देखने को मिली, अनएक्सपेक्टेड मौतें देखने को मिली हैं। तो ये कोई नॉर्मल केस तो है नहीं।
इसलिए यहाँ पे अब जो है दिमाग जा रहा है यूएस की सरकार का कि क्या कोई और इसके पीछे इन्वॉल्व तो नहीं, जो यूएस की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता है। हंसी तो इस बात की है कि आप जिसके लिए गड्ढा खोलते हैं देशों के लिए जिसमें दूसरे बर्बाद हो जाएं, अब आपको ये डर है कि आपके लिए किसी ने गड्ढा तो नहीं खोद दिया। लिस्ट है अमेरिकन साइंटिस्ट की जिनके बारे में गायब चीजें मिल रही हैं देखने में। इसमें नाम है विलियम नील मैककेसलैंड का, एयरफोर्स और स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हुए। स्टेवन गार्सिया न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्टर थे। इसके अलावा मोनिका रेजर रिसर्चर, माइकल डेविड हिक्स डिफेंस रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए, फ्रैंक मैवाल्ड प्रिंसिपल रिसर्चर थे ये नासा जेपीएल में। उसके अलावा मेलिसा कैसियास एम्प्लॉय थी लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी की। एंथनी शवेज, नूनो लुरिरियो, बड़ा गंदा सा नाम है, एमआईटी प्रोफेशनल न्यूक्लियर साइंस के। कार्ल ग्रिलमेयर जो कि 67 ईयर ओल्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, लिंक थे नासा जेपीएल से। इसके अलावा जैसन थॉमस फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स नोवार्टिस में, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिएगा, कोई कंफर्म लिंक देखने को नहीं मिला है इंडिविजुअल केसेस में कि हम शक करें, पर इस प्रकार से इन सबका होना ये पिछले 3 सालों में इतने हाई लेवल के केसेस क्यों आ रहे हैं इसलिए। अच्छा इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या आ गया बीच में। ये व्यक्ति एक ऐसा मुंह वाला व्यक्ति है जिसको हर दिन सुर्खियों में आना ही आना है, चाहे अपने बुरे कर्मों के लिए चाहे अपने बहुत बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि ये अच्छे कर्म तो करता नहीं है। तो ट्रंप ने इस बात का एक्नॉलेज करा इन केसेस को पब्लिकली, क्योंकि ये हर चीज पब्लिकली करता है। इसका बस चले तो अपने जो है ये कितना क्या इसने सुबह कार्यक्रम किया है वो भी ये अपना बता दे कि आज मुझे 100 ग्राम हुई, आज मुझे 200 ग्राम हुई। अच्छा इसने प्रॉमिस करा है कि इन्वेस्टिगेशन होएगा और आंसर्स दिए जाएंगे, और उम्मीद जताई गई है कि अगर केसेस रैंडम है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बड़ी ही समस्या वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पुश करा यूएफओ डेटा ट्रांसपेरेंसी के लिए भी। दोस्तों ये थ्योरीज सर्कुलेट कर रही है कि यूएफओ रिलेटेड नॉलेज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ बाहर से लोग हैं उनकी जानकारी है, कोई स्पाई के तौर पे काम हो रहा है, ये सारी चीजें ही उत्पन्न होके निकलती हैं। जैसे कि हाल फिलहाल आपने देखा दिल्ली के अंदर वाला जो भी ये जो केस है टीसीएस के अंदर वाला, इसका मान रहे हैं कि इसकी जो एचआर है निदा खान, इसका दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट वाली जो वो थी लखनऊ वाली हमारे वाली, उससे कुछ ताल्लुकात नजर आए हैं। तो इस प्रकार से चीजें बहुत सारी निकल के आती हैं। तो इसमें भी देखिए फॉरेन एस्पिनेज का माना जा रहा है, इंटरनल क्लासिफाइड प्रोग्राम्स, को इंसिडेंट भी हो सकता है, अनरिलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है भी देखो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये सब आपस में एक पैटर्न बना रहा है, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताएं तो ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स एक्सप्लेन करी गई हैं लेदर वेदर फिनोमेना, ये सारी बातें अलग बात है। अच्छा प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सरकार रिव्यू करेगी केसेस को, ऐसा कहा गया है ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही कोई कंफर्म कनेक्शन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें आपने देखा होगा, जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या इस प्रकार की चीजें मार्केट में आती हैं तो इसको सुनने में और इसके लिए इंटरेस्ट इंसानों में बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो कि यूएस के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ करी जा रही है। तो कुल मिला के देखें इवेंट्स अभी अनक्लियर है, बट यहाँ पे ये है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, अगर तो क्यों ना चेक करा जाए। आप पे क्या राय है दोस्तों कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहिए तो क्यूआर को स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए किसी प्रकार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोटक महिंद्रा के थ्रू इसको ले सकते हैं, और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप इस ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को मेरे ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट और खुद वर्क्स एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।